हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक और शेयर नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो बस। और वीडियो को पूरा वॉच किया करो, यानी वीडियो को पूरा देखा करो। और आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लग रही है कमेंट में भी बोला करो, ताकि हमें पता चले हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं मदीना तैयबा में हाजिर था। रोज़ा मुक़द्दस सा पर मैं हाजिर हुआ तो मैंने एक अजीमी शख्स को देखा जो रोज़ा पर आलूदाई सलाम कर रहा था। सलाम कर रहा था। जब वो जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। जब वो जुल खलीफा पहुंचा तो नमाज पढ़ी और एहराम बांधा। मैंने भी नमाज पढ़ी और एहराम बांध लिया। और जब वो चलने लगा तो उसके पीछे हो लिया। वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, तुम्हारा क्या मकसद है? मैंने कहा तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। उसने इनकार कर दिया। मैंने खुशामद और आजिज़ी की। उसने कहा, अगर यही करना है तो मेरे कदम पर कदम रख के चलें आओ। मैंने कहा, अच्छा। वो गैर मारूफ रास्ता पर चल दिया और मैं कदम उसके पीछे हो लिया। थोड़ी ही रात गुजरी थी कि चिराग नजर आए। मुझे कहने लगा कि ये मस्जिद आयशा है जो मक्का मुकरमा से 3 मील तामीर पर है। या तो तुम आगे बढ़ जाओ या मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी राह हो। वो तो आगे बढ़ गए और मैं वहाँ सो गया। जब शेरी का वक्त हुआ मैं मक्का मुकरमा पहुँचा और तवाफ और सेकी के बाद सेकी अबू बकर कुतानी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुआ। उनकी खिदमत में बहुत से मशाइख तशरीफ़ रखते थे। वो फरमाने लगे, कब आए? मैंने अर्ज़ किया, अभी हाजिर हुआ। फरमाया किधर से आ रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, मदीना तैयबा से। कहने लगे, मदीना से कब चले थे? मैंने अर्ज़ किया, गुज़श्ता रात में था। वो मुशाइख जो हाजिर मजलिस थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेख कतानी ने कहा कि किसके साथ आए हो? मैंने अर्ज़ किया कि एक बुजुर्ग के साथ आया हूँ जिनके ये हालात और ये किस्सा गुजरा। शेख कतानी ने कहा, ये शेख अबू जफ़र दामियानी रहमतुल्लाह अलैह हैं और तुमने जो हालात सुनाए वो उनके हवाल में से बहुत मामूली चीज़ है। उसके बाद शेख कतानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक साथी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों से कहा, चलो शेख दमानी रहमतुल्लाह अलैह की तलाश करें। कहा, मैं और मुझसे फरमाया कि तुम्हारा ये हाल नहीं था कि एक सब में यहाँ पहुँच जाओ। इसलिए मैंने तफसील पूछी। फिर दरियाफ्त फरमाया कि चलते हुए ज़मीन कैसी मालूम हो रही थी।
मैंने अर्ज किया, जैसे दरिया की मौज कश्ती के नीचे मालूम होती है। हज़रत सुफ़ान बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में मौलूदल नबी के पास इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह को बहुत रोते हुए देखा। वो मुझे देखकर रास्ता से परे को हट गए। मैंने उनको सलाम किया और वहाँ नमाज पढ़ी। फिर उनसे पूछा कि ये क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? वो कहने लगे, खैरियत है, कुछ नहीं। मैंने दोबारा यही सवाल किया। वो यही जवाब देते रहे। मैंने बार बार सवाल किया तो वो कहने लगे कि अगर मैं वजह बता दूं तो तुम उसको पोशीदा रखोगे या लोगों पर जाहिर करोगे। मैंने कहा, तुम शौक से कहो, यानी मैं महफूज रखूँगा। कहने लगे कि तीन बरस से मेरा दिल शुख्याज, एक किस्म का खाना जिसमें सिरका और गोश्त और मेवे जात पड़े थे, खाने को चाहता था और मैं मजाहिदा के तौर पर उसको रोकता था। रात मुझे पर नींद का बहुत गुलबा हुआ। मैंने ख्वाब में एक जवान को देखा कि वो निहायत हसीन शख्स है और उसके हाथ में एक सब्ज प्याला है जिससे भाप उठ रही है और शिख्याज की खुशबू उसमें से आ रही है। मैंने अपने दिल को संभाला। उसने मेरे पास आकर कहा, इब्राहिम, लो इसको खा लो। मैंने कहा, जिस चीज़ को अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया उसको अब नहीं खाना है। वो कहने लगा, अगर चाह अल्लाह जल शानू खुद खिलाए, मुझसे रोने की सिवा का कोई जवाब बन न पड़ा। वो कहने लगा, अल्लाह तुझ पर रहम करे, उसको खा ले। मैंने कहा, हमें ये हुक्म है कि जब तक हमें पूरा हाल किसी चीज़ का मालूम न हो जाए, क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, उस वक्त तक अपने बर्तन में न डालें। वो कहने लगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, इसको खा लो, ये मुझे जन्नत की नाजिम रुस्बान ने दी है और ये कहा है कि ए हजरत, ये इब्राहिम को खिला दो। उसने बहुत सब्र कर लिया और ख्वाहिशात को बहुत रोक लिया। फिर आंसुओं ने कहा कि इब्राहिम, अल्लाह जल शानू खिलाते हैं और तुम इनकार करते हो। मैंने फरिश्तों से सुना है कि जो शख्स बेतलब मिलने पर इनकार करता है उसको तलब पर भी नहीं मिलता। मैंने कहा, अगर ये बात है तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने तो अपने अहद को अब तक नहीं तोड़ा। इतने में एक जवान आया और उसने हजरत खफर को कुछ देकर ये कहा कि इसका लुकमा बनाकर इब्राहिम के मुंह में दे दो। वो मुझे अपने हाथ से खिलाते रहे और जब मेरी आँख खुली तो उसकी शेरनी मेरे मुंह में थी और जाफरान का रंग मेरे होठों पर था। मैं जमजम के कुएं पर गया और मुंह धोया, मगर ना मुंह में से मजा जाता है ना होठों पर से रंग जाता है। मैंने तो भी देखा तो वाकई इसका असर मौजूद था। मैंने अल्लाह जल शानू से ये दुआ की है, वो पाक जात जो ऐसे लोगों को खिलाती है जो अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं।
जबकि वो अपनी रोग को सिए कर ले। ए वो पाक जात जिसने अपने औलिया के दिलों के लिए शेख रहना लाजिम कर दिया। ए वो पाक जात जिसने उनके दिलों को अपनी मोहब्बत के शराब से सैराब किया। तो तू अपने लतब से सोफियान को भी ये चीज़ें अता फरमा। फिर मैंने इब्राहिम बिन आदम अहम रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर उसको आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया कि ए अल्लाह, उस हाथ को बरकत से और उस हाथ वाले की बरकत से और उसके उस मर्तबा की तफील से जो उसका तेरे नज़दीक है और तेरे उस जूदो अता के तफील जो उसने तुझ से पाया। तू अपने उस बंदे सूफियान पर भी बख्शिश फरमा जो तेरे अता का इंतहाई मोहताज और तेरे एहसान का निहायती ज़रूरतमंद है। या अरहमुर राहिमीन, महज अपनी रहमत से अगर चाह ए रब्बुल आलमीन, ये सूफियान उसका मुशक बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो को देखिए, वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे हदीसी किस्से हैं और ये वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।